हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाने वाले जवाहरलाल नेहरू को 1962 की एक सुबह तब तगड़ा झटका लगा जब उन्हें भारत से सटी चीन की सीमा पर मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों पर चीनी फौज के सुनियोजित हमले की खबर मिली। चीन ने पूरे लावलश्कर के साथ लद्दाख और मैकमोहन रेखा को पार कर मुट्ठी भर भारतीय सैनिक टुकड़ी पर तब के अत्याधुनिक मशीन गनों और अन्य भारी हथियारों से हमले शुरू कर दिए थे। जब भारतीय सेना के पास चीनी सेना के मुकाबले बहुत कम क्षमता वाली बंदूकें और गोले बारूद थे, चीन ने किया था सुनियोजित हमला। दुर्गम और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का इलाका होने के कारण बहुत कम सैनिक ही तैनात किए गए थे, जिन पर सुनियोजित तरीके से चीनी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हिंदी चीनी भाई भाई के भ्रम के बीच दोस्ताना रिश्ते में विश्वासघात करने की चीन की इस चाल से भारत को जो जख्म मिला, उसकी तारीख साल 1962 की 20 अक्टूबर ही थी। युद्ध के लिहाज से भारतीय सेना के लिए एक टीस बनकर रहने वाली यह तारीख भले ही संबंधों को तार तार करने वाली कुटिल चाल से जुड़ी है, पर आज के मजबूत भारत के लिए एक सीख बनकर आई थी। इसकी बदौलत आज भारतीय सेना ने चीन से सटी सीमा पर कदम कदम पर चीनी सैनिकों की घेराबंदी की और उसके बाद किसी भी मोर्चे पर चीनी सेना के सामने कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि भारी पड़ी है। आइए आज 20 अक्टूबर की उसी तारीख पर चीन के हमले से जुड़े इतिहास की जानकारी हम आपको देते हैं। भारत ने चीन के खातिर ठुकरा दी थी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और महज 2 सालों के भीतर 1949 में चीन भी रिपब्लिक बन चुका था। शुरुआत में दोनों देशों के रिश्ते दोस्ताना रहे। कहा जाता है कि भारत ने चीन की खातिर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पड़ोसी से अच्छे संबंध की शानदार मिसाल पेश की, लेकिन दोनों देशों में तनाव 1959 में बढ़ने शुरू हो गए। यह तब का वक्त था जब चीन की मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब तिब्बती विद्रोह के बाद भारत ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दी। इसे लेकर ही चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया और इसी की परिणति 20 अक्टूबर 1962 की लड़ाई थी।